कभी सोचा है कि सिर्फ एक लाइन में कितनी दहशत छिपी हो सकती है? आज हम हिंदी की एक ऐसी ही छोटी और शायद सबसे डरावनी कहानी की चीर-फाड़ करने वाले हैं। देखते हैं कि आखिर इतने कम शब्दों में इतना डर पैदा कैसे होता है। चलिए मिलकर समझते हैं कि वो कौन सी बात है जो इसे इतना असरदार बनाती है। तो कहानी कुछ यूं है। रात के 2:45 पे रिया को मम्मी की कॉल आई, बेटा जल्दी नीचे आ, मैं बाहर खड़ी हूँ। रिया बोली, मम्मी आप तो ऊपर सो रही हो ना। और तभी पीछे से दरवाजा खुद खुला और फोन कट। बस इतनी सी कहानी है, लेकिन इन चंद लफ्जों ने पूरा माहौल ही बदल दिया। तो चलिए अब इस एक लाइन के हर हिस्से को तोड़कर देखते हैं कि आखिर ये डर आता कहाँ से है। तो हर अच्छी हॉरर कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी होती है बिल्कुल नॉर्मल माहौल से। कहानी एक झूठी सुरक्षा का एहसास दिलाती है, ठीक उस पल से पहले जब सब कुछ पलट जाने वाला है। तो सबसे पहले इसी बुनियाद को समझते हैं। कहानी का वक्त रात के 2:45। ये कोई रैंडम टाइम नहीं है। इस वक्त को अक्सर विचिंग आवर कहते हैं। मतलब वो समय जब सारी दुनिया सो रही होती है और कुछ अनहोनी होने का शक सबसे ज्यादा होता है। कहते हैं ना कि इस वक्त अच्छी और बुरी ताकतों के बीच का पर्दा बहुत बहुत पतला हो जाता है। सिर्फ ये टाइम बता देने से ही मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है ना। और सोचिए, इस डरावने वक्त पर फोन कौन कर रहा है? मम्मी। माँ की आवाज, मतलब सेफ्टी, कंफर्ट, भरोसा। शादी कोई और आवाज होगी जो इतना सुकून देती हो। और कहानी लिखने वाले ने जानबूझकर इसी सबसे महफूज चीज को चुना है, ताकि जब डर लगे तो वो और भी गहरा हो। और यहीं हम हॉरर के एक क्लासिक फॉर्मूले पर आते हैं, झूठी सुरक्षा का एहसास दिलाना। कहानी पहले एक आरामदायक माहौल बनाती है। एक माँ अपनी बेटी को बुला रही है। इससे नॉर्मल क्या होगा? ये सब इसलिए ताकि जब डर आए ना तो उसका झटका कई गुना ज्यादा लगे। ये बिल्कुल एक जाल बिछाने जैसा है। अब तक तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था, है ना? लेकिन यहीं से कहानी एक ऐसा भयानक मोड़ लेती है कि सब कुछ बदल जाता है। बस एक सवाल जो सुरक्षा के उस एहसास को चकनाचूर कर देता है। और वो सवाल ये है, अगर माँ फोन पर है तो फिर ऊपर कमरे में कौन सो रहा है? यही वो सवाल है जो इस कहानी का दिल है। एक ऐसी पहेली जिसका कोई जवाब नहीं। एक ऐसा कन्फ्यूजन जो दिमाग को झकझोर कर रख दे और डर पैदा करे। रिया का वो एक छोटा सा सवाल, मम्मी आप तो ऊपर सो रही हो ना। बस यही इस कहानी का टर्निंग पॉइंट है। इस एक लाइन के साथ उसकी पूरी दुनिया की सच्चाई हिल जाती है। कौन असली है, जो माँ ऊपर सो रही है वो, या जो फोन पर है? असली हॉरर की शुरुआत बस यहीं से होती है। तो अब हमारे सामने दो अलग अलग सच्चाइयां हैं जो एक दूसरे से टकरा रही हैं, और दोनों एक साथ सच हो ही नहीं सकती। एक तरफ दावा है कि माँ फोन पर है, घर के बाहर। दूसरी तरफ हकीकत ये है कि माँ घर के अंदर है, ऊपर सो रही है। यही जो लॉजिकल कंफ्यूजन है ना, डर की असली जड़ यही है। और अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। यहाँ कोई लंबा चौड़ा एक्शन नहीं है, बस दो तेज झटके हैं जो डर को एकदम पीक पर ले जाते हैं और रिया को पूरी तरह से फंसा हुआ छोड़ देते हैं। पहला झटका, पीछे से दरवाजा खुद खुला। ये इस बात का सबूत है कि खतरा कहीं दूर नहीं बल्कि रिया के साथ उसी कमरे में है। और दूसरा झटका, और फोन कट गया, मतलब बाहर की दुनिया से कांटेक्ट का जो आखिरी जरिया था वो भी खत्म। ये एक के बाद एक दो ऐसे झटके हैं जो सोचने तक का मौका नहीं देते। और इसी पल ये एहसास होता है कि असली खतरा फोन पर बात करने वाले में नहीं है। खतरा तो कमरे के अंदर है। जो कोई भी ऊपर सो रहा था वो अब जाग चुका है। और ये डर अब कोई कल्पना नहीं बल्कि एकदम सामने हकीकत है। तो सवाल ये है कि आखिर ये इतनी छोटी सी कहानी इतना गहरा असर छोड़ती कैसे है? इसका जवाब छिपा है डर की साइकोलॉजी में और कहानी सुनाने की कुछ बहुत ही स्मार्ट टेक्निक्स में। चलिए देखते हैं कि वो क्या हैं। इसकी कामयाबी के पीछे मोटे तौर पर 4 वजह हैं। सबसे पहली, ये हमारी उम्मीदों को तोड़ देती है। माँ, जो सेफ्टी का सिंबल है, वही डर की वजह बन जाती है। दूसरा, इसकी स्पीड। कहानी कुछ ही सेकंड्स में नॉर्मल से एकदम खतरनाक सिचुएशन में पहुंच जाती है। तीसरी चीज है अंदेशे की ताकत।
हमें कभी बताया नहीं जाता कि दरवाजे के पीछे कौन है। हमारा दिमाग खुद ही सबसे डरावनी तस्वीर बना लेता है। और आखिर में कहानी का अधूरापन, एंडिंग को खुला छोड़ दिया गया है, जो हमें सबसे बुरा सोचने पर मजबूर कर देता है। और ये हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। आखिर सबसे डरावनी कहानियां वही क्यों होती हैं जो अधूरी छोड़ दी जाती हैं? शायद इसलिए क्योंकि जिस खतरे को हम देख सकते हैं उससे कहीं ज्यादा डरावना वो खतरा होता है जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं।